जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आज हम इस तरह की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस सिर्फ हमने लेस से बनाई है, इसे लेस से इसे डेकोरेट करके बनाया है। इससे बड़ी हैवी ड्रेस बनी है। इसमें इस तरह से वाइट कलर का मैंने इसमें नेट के कपड़े से इसे बनाया और इस तरह से इसे डेकोरेट किया है और साथ में हमने इसकी पगड़ी बनाई। इस तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है। तो चलो ये ड्रेस हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी टेट्रोन का पीस काट लेते हैं। ये टेट्रोन का पीस मैंने 6.5 इंच का काटा है और इसे इस तरह से 4 बार फोल्ड करके इसे दो बार फोल्ड करके इसे राउंड में यहाँ पे मैंने आधा इंच से गोला लगा लिया और इसे एक तरफ से मैंने कट कर लिया। इस तरह से मैंने 2 रेड कलर के कपड़े भी कट किए हैं। इन रेड कलर के कपड़े को दोनों को इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर अपने इस पीस को रख के हम इस तरह से इसके ऊपर राउंड सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसके चारों तरफ एक गोल सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं इसको सीधा कर लेंगे तो हमारी ये बार का कपड़ा अंदर चला जाएगा और ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा राउंड बन जाएगा। तो मैं इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने पे हमारे दोनों तरफ रेड कलर का कपड़ा आ जाएगा, हमारा टेट्रोन अंदर चली जाएगी। इसके चारों तरफ मैं यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेती हूँ, जो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा घेरा तैयार हो जाए। अभी हमारा घेरा बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गया है। अब इसके जो दोनों खुले हुए मुँह है उसके ऊपर टिश्यू रिबन लगा के इसे हम लॉक कर देते हैं। इस तरह से टिश्यू रिबन लगा के इस तरह से यहाँ से हम लॉक कर देंगे। तो मैं ये लॉक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने घेरे के दोनों मुंह को लॉक कर लिया है। अब मैं इस तरह की ये लेस ली है मैंने, जिसमें आगे की तरफ में हमारे लेस में इस तरह से गोल्डन कलर का धागे निकल रहे हैं। इस तरह से लेस लेते हैं। अब इस लेस को इसके किनारे किनारे हम चारों तरफ एक राउंड लगाएंगे, लेकिन जब हम लेस को लगाते हैं तो आगे की तरफ धागे हमारे बहुत धागे लगाने से हमारे नीचे का कपड़ा दिखाई देता है, इसलिए हम इस लेस के अंदर प्लेटें डालेंगे जैसे हम अपने सिंपल कपड़े में डालते हैं। इस तरह से इस लेस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे बिल्कुल पास पास, तो ये आगे के धागे हमारे बिल्कुल गहरे हो जाएंगे। फिर अपने घेरे के ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे, वहाँ नीचे का हमारा ये कपड़ा दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से मैं अपनी लेस के अंदर ये प्लेट डाल लेती हूँ। अगर आपके पास से कोई दूसरी सिंपल लेस हो तो आप उससे भी ये राउंड बना के प्लेट डाल के लगा सकते हैं। राउंड में जब हम लेस लगाते हैं तो बिल्कुल गोलाई से लगती नहीं है, तो प्लेट डालने से बिल्कुल गोलाई से बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। तो मैं अपनी लेस के अंदर प्लेट डाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने लेस के अंदर प्लेटें डालनी है। अब अपना घेरा लेते हैं। घेरे के अंदर मैंने 1.25 इंच के ऊपर एक राउंड लगा लिया है। ये हमारी कुल 2.5 इंच है, तो इसका आधे के ऊपर हम एक राउंड लगा लेते हैं। इस तरह से हम लेस लगाएंगे कि हमारे आधे से ज़्यादा 2 हमारे धागे निकल रहे हैं लेस के आगे, वो हमारे थोड़े से बाहर निकले, ज़्यादा बाहर ना निकले। इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर राउंड में एक सिलाई इस तरह से लगा के ले आती हूँ, जो हमारी पूरी लेस इसके ऊपर लग जाएगी। तो यहाँ से हम इसमें इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से इसमें बिल्कुल इस तरह से राउंड में लगाते हुए अपनी लेस को इसमें लगा लेंगे। क्योंकि हमने प्लेटें डालनी है तो ये लेस हमारी बिल्कुल राउंड में आसानी से लग जाएगी। सीधी लेस होने से राउंड में नहीं लगती है, तो प्लेटें डालने से राउंड में लग जाएगी और हमारी लेस भी गहरी और सुंदर हो जाती है। तो ये मैं राउंड में लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने घेरे पे ये लेस लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा बीच का हिस्सा बचा है उस हिस्से के अंदर इस तरह से मैंने वाइट कलर की ये नेट ली है। ये मेरे पास प्रिंटेड नेट है, आपके पास प्लेन हो तो आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्लेन नेट नहीं है इसलिए मैंने प्रिंटेड नेट ली है। इसे 2.5 इंच की पट्टी ली है मैंने। लंबाई में अपनी प्लेट के हिसाब से ले लेंगे। ये 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई की पट्टी ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर हम बिल्कुल पास पास में खूब गहरी गहरी प्लेटें डालेंगे। इस तरह से इसको एक बार मैं प्रेस कर लूँगी जिससे हमारा बिल्कुल दब जाएगा और इस तरह से मैं इसके अंदर प्लेटें डालूँगी। तो मैं इसके अंदर भी प्लेटें डाल के ले आती हूँ, फिर अपने घेरे पे हम ये प्लेटें लगाएंगे। तो इस तरह से प्लेटें डाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये प्लेटें डाल ली हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से ये इसके राउंड राउंड में इस तरह से प्लेटें अपनी पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से ये पट्टी लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद इसमें हम अपना नेफा लगाएंगे। इस तरह हमने ये अपनी वाइट पट्टी भी लगा ली है नेट की। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन गई है। अब इसके सेंटर में हम इसमें वाइट कलर से नेफा लगा लेते हैं। इससे हमने ये अपनी पट्टी काट ली है। ये पट्टी हमने 2.5 इंच की काटी है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जिस तरह से हम नेफा लगाते हैं उल्टी तरफ से इसमें इस तरह से यहाँ पे इसके
राउंड में एक सिलाई कर लेंगे, फिर दूसरी सिलाई में हम ऊपर से करेंगे। तो मैं एक सिलाई इस तरह से इसके गोलाई में करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसके पीछे नेफे का कपड़ा लगा लिया। अब इसमें आगे की तरफ इस तरह से इसे फोल्ड करके इसके ऊपर अपना नेफा बना लेंगे। साथ में हम इस तरह से, चाहे तो आप इस कपड़े की डोरी बना लें या इस तरह से आप कोई भी डोरी डाल के इसमें नेफा लगा लेंगे। तो हम इसमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करके नेफा लगा लेते हैं और अपनी ड्रेस को हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं नेफे की सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे हमने अपनी ड्रेस के ऊपर नेफा लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह से ये हाफ वाइट पर्ल के ऊपर बोल चैन लगा के इस तरह के पैचेस बनाए और इस तरह की मैंने ये स्टोन चैन की पट्टी ली है। इन दोनों चीज़ों से हम अपनी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। जो हमने ये हाफ पर्ल से बनाई है पैचेस, इन पैचेस को तो हम अपने गोल्डन अपनी लेस के इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे हम। और जो हमने स्टोन चैन की पट्टी ली है, उस पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह के ये 3-3 स्टोन की स्क्वायर पीस काटे हैं। अगर आपको बड़े चाहिए तो आप 4 के भी काट सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इनको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये सब मैं हॉट ग्लू से लगाऊंगी। अगर आपके पास हॉट ग्लू ना हो तो अपने स्क्वायर पर्ल वाले पीसेस को, पैचेस को तो हम फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे और इन्हें हम सुई धागे से चिपका लेंगे। इस तरह से मैं इसे डेकोरेट करती हूँ। तो मैं इसे सभी जगह हॉट ग्लू से डेकोरेट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपने घेरू को डेकोरेट करके अपने घेरू को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। इसकी चोली बनाने के लिए हम इस तरह से ये एक पीस काट लेते हैं नेट का अपना। ये हमने 2.5 इंच चौड़ाई का लिया है और इसे मैंने 4 इंच लंबाई का लिया। अब इसे इस तरह से मैं डबल फोल्ड करती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद इसे एक बार और फोल्ड करती हूँ। एक बार फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से हम कट करेंगे कि ऊपर से तो हमारा ये सकड़ा हो जाए। इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये शेप बन जाती है। अब इसके मैं इस तरह से इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। नीचे वाले इसको मैं खुला रख लेती हूँ। तो इसके तीनों तरफ सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेते हैं। मैंने इसके तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लेती हूँ मैं। इस तरह से हमारा सीधा हो गया है। सीधा होने के बाद मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ बनाई हैं, जिसके मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाता हूँ। तो मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने अपनी चोली की सिलाई कर ली है, अब जिस तरह मैंने अपनी लेस के अंदर प्लेटें डाली थी, वैसे इसमें प्लेट डाल के मैंने एक छोटा सा पीस तैयार कर लिया है। ये पीस हमारा 1.5 इंच का है। इस 1.5 इंच के पीस को इस तरह से हम अपने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। तो इस पर यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई कर लेती हूँ मैं, और नीचे का हिस्सा हमारा दब जाएगा। तो ये सिलाई कर लूँगी और हमारी चोली तैयार हो जाएगी। तो सिलाई कर लूँगी और यहाँ पे मैं इस तरह से नग लगा लूँगी। इस तरह से मैं अपनी चोली तैयार कर लेती हूँ। इस तरह हमने अपनी चोली तैयार कर ली है। इसके ऊपर यहाँ पे हम अपने हाफ पर लगा देंगे, पैचेस लगा देंगे और हमारी चोली कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी पगड़ी बनाते हैं। हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए इस तरह से मैंने अपनी पट्टी बना ली है। अपनी लेस को मैं इस तरह से इसमें फोल्ड करके नीचे की तरफ वाइट कलर के नेट के कपड़े की पट्टी के ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ। ये हमारी 5.5 इंच लंबाई की है और इसे मैंने 0.25 इंच चौड़ाई की है। अब इस तरह से हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। जो हमारे ऊपर की तरफ ये धागे निकल रहे हैं, इन धागों को हम इसी तरह से रहने देंगे और अपनी पगड़ी को इस तरह से हाफ फोल्ड इधर करेंगे, हाफ फोल्ड ऊपर की तरफ। ये दोनों हिस्से हमारे बराबर रहते हैं। अब इनको इस हिस्से को हम पीछे से मैं ग्लू गन से या सिलाई से अपन इसको हम चिपका लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे तो हमारी ये पगड़ी तैयार हो जाती है इस तरह से। और फिर इसके ऊपर लगाने के लिए मैं इसमें एक वाइट कलर की एक पट्टी लेती हूँ और इसके ऊपर इस तरह से इसमें प्लेटें भरती हूँ। और प्लेटें भरने के बाद इसके अंदर इसके ऊपर हम इसमें कलंगी को चिपका देंगे। तो ये सभी पीसेज मैं तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तरह से हमारी कलंगी बन गई है। अब इसे हम इस तरह से यहाँ पे आप सुई धागे से भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं, या फिर आप हॉट ग्लू गन हो तो आप उससे भी इसे चिपका सकते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस हिसाब से इसे चिपका सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे सिलाई से करके दिखाती हूँ आपको सुई धागे से। इस तरह से हमारी पगड़ी सिल गई है। अब इसके इस तरफ हम ये अपनी ये कलंगी लगा देंगे, और यहाँ पे हम एक स्क्वायर कलर का, जिस तरह मैं ड्रेस पे स्क्वायर कलर का ये पैच लगाया, ये स्टोन पट्टी का वो स्क्वायर कलर का पैच लगा दूँगी मैं। तो अपनी इसको भी मैं डेकोरेट कर लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी पगड़ी को डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे एक पीस यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने ये पीसेज और लगा दिए। यहाँ पे एक हाफ पर्ल वाला पैच लगा दिया। इस तरह से हमने अपनी पगड़ी तैयार कर ली है। और इस चोली को भी मैंने यहाँ से इसे अटैच कर लिया है। तो हमारी चोली इस तरह से अटैच हो गई है, हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।